किस तरह का म्यूजिक से रिश्ता कैसे है आपका? हाँ, ये पहला तो वैसे ही आप जैसा मतलब बिल्कुल मतलब गा तो सकते ही नहीं तो बोलते ही गा. Last time years I love rap a lot. You know the mixture of rhythm and poetry is very I love rap. तो rap में. नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9 और आज हमारे साथ है बंदिश बैंडिट की टीम घराना, जो जिस तरह से PR ने ब्रीफ किया. तो TV9 में पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. तो ये बताइए, और इसका जवाब ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि इसलिए आपको सीज़न 2 देखना पड़ेगा. तो सीज़न 2 में क्या खास, एक चीज़ ऐसी क्या खास होगी, आप हर कोई बताएगा एक रीज़न जिसकी वजह से हमें देखना है, जो सीज़न 1 में बिल्कुल नहीं था. बिल्कुल भी नहीं था. नहीं. बहुत सारे नए एक्टर्स, बहुत सारे न्यू कंपोजर्स, बहुत सारे नए किस्म के गाने जो सीज़न 1 के से हम ज़्यादातर रिपीट कर ही नहीं रहे. तो बहुत फ्रेश म्यूज़िक है, बहुत फ्रेश आर्टिस्ट है जो आए हैं, तो उन्हें देखने के लिए ज़रूर देखिएगा. मैम, मतलब मेरा कैरेक्टर मोहिनी वो गा रही है जो कि फर्स्ट सीजन में नहीं है. हाँ, नॉट जस्ट वो गा रही है, शी सिंग्स विद दिग्विजय, तो दे बिल्कुल. सिंग टुगेदर. दैट्स आल्सो समथिंग दैट्स नेवर हैपेंड बिफोर. सो या उसी के लिए देख लो. सर. हाँ, मतलब मेरे तो ऐसा है कि मैं वो चीज़ बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इसलिए आप देखिए. हाँ, ये जो नहीं बता पा रहे ये जो वो नहीं हैं, कह पा हाँ, रहे हैं, वो it's very उसके लिए तो उस आप वजह से देख देखिए. ही लेना. देखिए, सारे कैरेक्टर्स है ना, सीजन 1 के सारे कैरेक्टर्स आपके ज़्यादातर लोगों के जैसे हमें रिस्पॉन्स मिले, सबके अपने प्रिय बन गए. अब उनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, इसकी थोड़ी तो परवाह हुई सबको. बिल्कुल. अतुल सर. सीजन 2 में एक भी ऐसा सीन नहीं है जो सीजन 1 में था. तो इसलिए जरूर देखना चाहिए सीजन 2. ऋत्विक, Yes. अब जब इस सीजन सीरीज के बाद जब आप कहीं पे जाते थे, लोग ऐसे रिक्वेस्ट करते कि गा के सुनाइए करके, हाँ जी. और फिर क्या रिएक्शन होती थी आपकी? मैं माफ़ी मांग लेता था. मैं कहता था कि सॉरी, फिर उन्होंने समझाना पड़ता था कि मैं सिर्फ एक्टर हूँ, मैं गा नहीं पाता. बट ऐसे बहुत सारे पोजीशंस में मैं आया हूँ जहाँ पे मुझे जाने ही नहीं दिया और मुझे गाना पड़ा, और मैंने 2 लाइन गाए और उसके बाद से कभी किसी ने नहीं पूछा. सो आई एम सेव्ड. बट ये सीरीज आप कह सकते हैं कि आपके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट था. Fully. क्या बदलाव आया फिर इसके बाद? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत सारा काम के ऑफर्स आने लगे, और द इंडस्ट्री ओपन अप टू अस, बोथ श्रेया एंड मी. हम दोनों के लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है. इट वाज द फर्स्ट थिंग दैट गॉट अस आउट देयर. तो हाँ, काम के हिसाब से वर्क लाइफ टाइप एंड वर्क पीपल फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री हैव ओपनड देयर आर्म्स एंड वेलकम्ड अस सो वेल. राइट. मैम, मोहिनी जैसा किरदार अगर आपको मिले असल में, तो क्या सुझाव आप उसको सलाह देना चाहेंगी? अरे उनसे तो सलाह ली जाएगी, दी थोड़ी जाएगी. क्या बात. सबसे ज्यादा अच्छी बात उनकी क्या लगती है आपको? मोहिनी की जी. I find her a character with a lot of integrity, and सेंटर सही है उनका, तो बहुत अट्रैक्टिव. वेल, राजेश सर, जितना जो आपने बोला ना कि मैं नहीं बता सकता जो है, लेकिन मैं ये तो बोलूँगी कि सब जो जड़ है कहीं ना कहीं वो आप ही हो सीजन शुरुआत से अब तक. राजेंद्र का जो किरदार है इस बार क्या देखने मिलेगा, कुछ अलग क्या बदलाव आए हैं इस किरदार में? राजेंद्र मुझे लगता है पहले से ज़्यादा जिम्मेदार हुआ है अपनी चीज़ों को लेके. बहुत सारी चीज़ों में जो वो फंसा हुआ था, फाइनेंशियल और चीज़ों, उनसे निकलने में कामयाब हुआ है. उसके अपने नए कॉन्फ्लिक्ट्स, पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स मिटे हैं तो नए कॉन्फ्लिक्ट्स बने हैं पंडित जी की नहीं रहने की वजह से, और बेटे के अलग दिशा में जाने की वजह से, और मोहिनी के को एक वॉइस मिल जाने से वो अपनी वॉइस भी ढूंढने में कोशिश कर रहा है. राइट. अतुल सर, जब आपने नट सम्राट भी किए, थोड़ी बहुत नटरंग की है जो सॉरी जिसमें म्यूजिक थोड़ा अलग ये था, जब ये सीरीज आई थी आपको, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट? क्यों लगा कि आपको ये सीरीज करनी चाहिए? स्टोरी बेसिकली लाइक एवरी अदर प्रोजेक्ट, क्योंकि हम सारे थिएटर में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो कहानी सुनने के लिए जाते हैं. दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग. तो मुझे हमेशा से अगर कहानी अच्छी लगती है तो मेरा लगाव हो जाता है उस प्रोजेक्ट की तरफ. तो ये भी वही था. आनंद तिवारी मेरे घर आए थे और उन्होंने पूरी कहानी बताई थी फर्स्ट सीजन की, और उन्होंने थोड़ा सा सेकंड सीजन का भी बताया था कि हाँ ऐसे ऐसे हम शायद आगे जा सकते हैं. तो वो कहानी बहुत ही अलग थी. एक तो
ऐसा बना नहीं है, और 4 साल हो गए हमें आके, ऐसा कुछ भी नहीं बना जी। है बंदिश बैंडिट्स जैसा। तो ये यूनिकनेस तब था, अब भी है। तो वही वो चीज़ है जो मुझे अट्रैक्ट कर गई इस प्रोजेक्ट की तरफ। और ऊपर से मुझे गाना था जो मैंने कभी नहीं किया था, ज़्यादा नहीं किया था एज एन एक्टर, मतलब लिप सिंकिंग एंड ऑल दैट। तो वो पता था कि ये चैलेंजिंग होने वाला है, तो वो भी एक चीज़ थी। राइट। कुणाल, जब आप थिएटर भी कर रहे हो, आप जी। उसके साथ टीवी, और टीवी किया था आपने, आप फिल्में भी करते हो, क्या मैटर करता है आपको जब कोई भी प्रोजेक्ट ऑफर होता है, तो व्हाट वाज योर डूज एंड डोंट हाँ करने से पहले? Couple of things. One is, of course, as Atul ji said, the story itself. The character arc is very important to me. Ki where does the character start? Where does he finish? And of course, the makers themselves. So, who is the filmmaker? Who is the director? वो बहुत मायने रखते हैं, पर but by and large, I mean, I get a sense of what the project could be, and you hope for the best, that if everything falls into place, it can be. But you are taking a punt on every project. You're taking a chance, you know. And I think that's the difference in this profession, is that nobody knows exactly what the final outcome is. You just enter with the best intentions. You enter with positivity, and yeah, it's just the makers, the story, the character. Those are the 3 basic things. राइट। जब हम इस सीरीज की बात करें तो म्यूजिक की बात तो करनी चाहिए, उससे बिना तो ये अधूरी है। मेरी बात अगर मैं करूँ तो मैं गाने सुनती हूँ, बट असल जिंदगी में जब बात है तो मैं गाने बोलती हूँ, मैं गाने गा नहीं सकती। आप लोगों का म्यूजिक के साथ किस तरह से रिश्ता है? इसी तरीके का, बहुत ही जैसे आपने कहा उसी के आसपास का। मैं सुनता बहुत जी। हूँ, बट कभी कभी बोलने लग जाता हूँ। किस तरह के गाने? हर तरीके के एक्चुअली। जब मैं छोटा था तो बहुत सारी बंगाली म्यूज़िक सुनता था, फोक म्यूज़िक सुनता था, फिल्मों के गीत सुनता था। और जब मैं टीनेजर बन गया तो मैं आई वाज अ प्रोफेशनल डांसर, तो मैं बहुत सारी जैज़ म्यूज़िक सुनता था, हिप हॉप सुनता था। स्कूल में सॉफ्ट रॉक बैंड था हमारा, तो सॉफ्ट रॉक सुनते थे, ऑल्टरनेटिव रॉक सुनते थे। और बंदिश बैंडिट्स होने के बाद इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक ओपनड अप फॉर अस, एंड इट्स स्टिल देयर इन माय सेंसेस। क्या टाइप का म्यूजिक सुनते हैं? किस तरह का म्यूजिक से रिश्ता हाँ, कैसे है रिश्ता, आपका? हाँ, ये पहला तो वैसे ही आप जैसा, मतलब बिल्कुल, मतलब गा तो सकते ही नहीं तो बोलते ही गा। बट या इंडियन क्लासिकल के साथ तो बहुत सुना है, बट आई मतलब while growing up, but I realized also कि last some years I love rap a lot. You know, the mixture of rhythm and poetry is very, I love rap. तो रैप मैं सुनती हूँ थोड़ा बहुत। सर? मुझे क्लासिकल में इंस्ट्रूमेंटल सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है, राइट। ख़ासतौर पे सितार और बांसुरी। और उसके अलावा फिल्मी म्यूज़िक में ज़्यादातर गज़ल सुनता हूँ, या फिर बॉलीवुड में किशोर कुमार। आप इंस्ट्रूमेंट बजाते भी? बांसुरी बजा लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो बजाइए इन्होंने इस सीजन में, लाइव इन्होंने आप सुन पाएंगे जो इन्होंने बजाई है। क्या बात? बांसुरी सींध में। लुकिंग फॉरवर्ड। तो हाँ, बहुत ही बढ़िया बजाई है उन्होंने। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है म्यूजिक से, इन्होंने जो बांसुरी बजाई है वो मैं सुनता हूँ। बहुत ही गहरा संबंध है मेरा। सर? No, I love music. It's been a part of my life since I was a child. मुझे याद है जब my grandparents were dance teachers, and वहाँ पे Wednesday और Thursday को एक डांस सेशन होता था, Latin American ballroom dancing, और मैं कुछ 4-5 साल का था। तो I remember very clearly कि वो records पे they would play music, spools पे भी also they would play music. And I'm not that old, but उनका my grandparents used to have spools. Okay. आज जब है एक OTT आने की वजह से हमें मनोरंजन का एक माध्यम मिल गया है, लेकिन आप इसे किस तरह से देखते हो? जब डिजिटल मीडिया में आज OTT है या सोशल मीडिया, यूट्यूब पे बहुत सारे माध्यम है, बहुत सारा कंटेंट प्रोड्यूस होता है। एक अच्छी बात इसकी और एक जो है उसका ड्रॉबैक, आप किसे क्या कह सकते हैं? कंटेंट का, जब इंटरनेट पे कंटेंट आ रहा है और बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा या कम तो मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली द नंबर हैज़ पिक्ड अप ऑफ जितना क्रिएशन हो रहा है ऑन द इंटरनेट, ऑन सोशल मीडिया।
I think it's absolutely fine, no, because everybody is looking for. बहुतों के पास वक्त नहीं होता कि 2 घंटे बैठे या 8 घंटे बैठे, और but they need some sort of recreation, some sort of like unwinding from their day, and they have like 30 seconds or 1 minute or 2 minutes, and they are on the internet, they're watching something, they're getting entertained. I think as long as we are successfully entertaining people, no matter if it's on the internet or in the cinemas, on theatre, wherever, I think we're doing our job right. आपको नहीं लगता कोई ड्रॉबैक है उसका? ऐसे लॉजिस्टिकली आप देखने जाए तो बहुत कुछ हम बात कर सकते हैं, अटेंशन स्पैन के बारे में बात कर सकते हैं, एडिक्शन के बारे में बात कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ इट इज स्टार्टिंग टू लाइक टेक ओवर आवर लाइव्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इस नज़रिए से देखें तो बहुत सारी खराबी भी देख सकते हैं, बट हम इस नज़रिए से देखते ही नहीं है. लेट्स जस्ट लुक एट इट एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. इफ वी टेक इट टू सीरियसली देन इट माइट जस्ट टेक ओवर अस. या And I think it's great that ज़्यादा काम हो रहा है. In fact, because मतलब हम technicians, actors, of course, there's a huge world of that, and why not let there be more content so that everybody is engaged as say मतलब जो एक actor की भूख जो ऐसी ना ही हो, या मतलब because it's a difficult profession to still sort of say कि हम जा रहे हैं वहाँ, जब क्योंकि इनकन्सिस्टेंसी इतना है और इनसिक्योरिटी इतना है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का जो है वो अलग ही है मामला. सो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम रियली इन मोर कंटेंट बीइंग क्रिएटेड, बट यस इट्स ट्रू व्हाट ऋत्विक इज सेइंग एज वेल. So I don't know कि gain and loss कितना है. As an actor, I think I'm quite happy if there's more content being made, and the fact that social media is now a part of our life only, तो वो attention span और us having mutated as a species, I think has happened. तो कितना खराब होगा और वो तो देखेंगे यार. काफी खराब तो है that thing, yeah. मुझे लगता है डेटा रेट्स बहुत चीप हो गए इस वजह से. ये प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम है. हाँ, तो हर कोई बहुत ज़्यादा देख रहा है हर चीज़. देख रहा है. हाँ, मतलब इस तरह की चीज़ों ने अपने हर किसी को एम्पावर भी किया, अपनी बात को रखने का मौका दिया है सब लोगों के सामने. कोई भी छोटे से गांव में बैठा हुआ भी वो अपनी बात भी रख पा रहा है और कुछ अर्न भी कर पा रहा है. जी, है ना. वो एक अपने आप में बड़ी ख़ास बात है. लेकिन बच्चों पे इसका वो असर, स्क्रीन एडिक्शन वगैरह एक बहुत सीरियस इशू है. एक्चुअली हम सबकी हाँ, और हमारे भी सिमट तो गई है स्क्रीन तक एक, यू नो. बिल्कुल. कई बार हम भी रील करते करते थोड़ी देर बाद पता चलता है ओह आधा घंटा हो गया, है ना. यू डोंट रियलाइज कितना टाइम गुजर गया. ये क्योंकि आपने कहा इसलिए मैं एक इंसिडेंट से शेयर करना चाहूँगी. थिएटर में एक बच्चे को लेकर कोई लेडी आई थी, तो वो बच्चे को अब कार्टून दिखा रही थी फोन में, और वो ताकि फिल्म देख सर. देखो, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये जिम्मेदारी टेक्नोलॉजी की है. ये जिम्मेदारी हमेशा लोगों की रही है, क्योंकि एटम का इजाद तो हो गया तो एटम बॉम्ब भी बना और एटॉमिक एनर्जी भी बनी. तो ये हमारे ऊपर है हमेशा. जैसे कि बंदिश बैंडिट्स में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मॉडर्न म्यूजिक तो है यार, नहीं, हमको तो क्लासिकल म्यूजिक को ही पकड़ के रखना चाहिए. तो चीज़ें सामने होती हैं, और बंदिश बैंडिट्स की मेरे ख्याल से थीम ही यही है कि ये भी है आपके पास, ये भी है, तो क्या आपको पकड़ के रखना चाहिए किसी एक चीज़ को, या फिर आपको दोनों को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपका चॉइस होना चाहिए. सो आई थिंक वो चॉइस हम भूल जाते हैं कि हमारे पास चॉइस है. अगर टेलीविजन है तो रिमोट भी है. बिल्कुल. तो ये बात हम भूल जाते हैं, और हमारी जिम्मेदारी जो है वो हम टेक्नोलॉजी पे डाल देते हैं. तो मुझे नहीं लगता कि अपने आप कोई चीज़ अच्छी या बुरी होती है. हम बनाते हैं उसे अच्छी या बुरी. और बंदिश बैंडिट्स की थीम भी बिल्कुल वैसी है मेरे ख्याल से. जो आपका सवाल है वो मेरे ख्याल से बंदिश बैंडिट्स की थीम से बिल्कुल मेल खाता है. बिल्कुल. No, as everyone is saying, it is a double-edged sword, but I think the advantages do outweigh the disadvantages in some ways, because it also democratizes the creators, you know, because a lot of people, everybody is a creator now, in a sense. And also you can be hyper specific to a certain section of an audience without having to release a film in their town or in their city. So you can reach out to people around the world who like a certain type of thing.
Like Bandish Bandits, for instance, there is a audience all over the world for this kind of this kind of story with these themes. But with a film, it becomes limiting because आप इतने ही theaters में आप दिखा सकते हैं. That's the release period, satellite rights, this, that. But with the more hyper content, the specific it is, you can capture those audiences around the world. And I think that's the major advantage. And I think that because content is going to get more and more specific to who we are, it's going to be more and more personally curated, which I think is very interesting. And just to elaborate, I think Bandish Bandits is coming in 240 countries Yeah. on the same day on Amazon Prime. So this is possible only because of technology. That 240 countries, imagine, Yeah. and it is going to be there forever. Yeah. Right. Whenever you want to watch it. So I think that is how you use the technology, and I think Amazon Prime has used it really well. और कब आ रहा है सर वो भी बता दीजिए. 13th December. Starting December, Amazon Prime Video, Bandish Bandits season 2. थैंक यू सो मच, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया. Thank you. Thank you.